नवाज शरीफ का जलसा पीटीआई के जलसों से बड़ा था। बजरिया शेर किसको खबरदार किया, असल पैगाम क्या था? सीनियर तजियाकारों की राय। सीनियर तजियाकारों का कहना है कि नवाज शरीफ का जलसा पीटीआई जलसों से बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें सजा गलत हुई थी, मगर उन्हें गलत सजा काटनी जरूर चाहिए। 2 दिन के लिए जो बेल दी गई वो नहीं देनी चाहिए। अदालत और एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से हमारा निजाम खराब होकर रह गया है। सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने कहा कि क्राउड फुल करने में कामयाब हुए हैं। नवाज शरीफ बार बार ये यकीन दिला रहे थे कि वो इंतकाम लेने के लिए नहीं आए हैं। उनका फोकस यही था कि मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना है। डॉलर नीचे लाना, महंगाई नीचे लाना, इन 2 से 4 बातों पर अमल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की जानिब से तसादुम की तकरीर नहीं की गई। उन्होंने कोई माशी प्लान नहीं दिया कि वो किस तरीके से ये सारे काम करेंगे जिनके वो वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी। रियासती निजाम ने मिलकर नवाज शरीफ को सिस्टम से बाहर निकाला, मगर वापसी के लिए ये नहीं होना चाहिए था कि 2 दिन के लिए आजाद घूमने की इजाजत दी जाए और अदालतें उनको बेल दे दें। इसके बाद वो अदालत के आगे खुद को पेश करें। उन्हें सजा गलत हुई थी, मगर उन्हें गलत सजा काटनी जरूर चाहिए। 2 दिन के लिए जो बेल दी गई वो नहीं देनी चाहिए। अदालत और एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से हमारा निजाम खराब होकर रह गया है। इसकी वजह से जो सजाएं हुई उस पर भी सवाल उठते हैं। क्या नवाज शरीफ अपने वोटर और सपोर्टर्स को ये यकीन दिला पाएंगे कि वो इमरान खान के मुकाबले में बेहतर मुतबादिल हैं? वो वाकई मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं इसका रास्ता तहरीक इंसाफ के लिए भी निकले। एक मकबूल जमात है, उनके वोटर सपोर्टर को भी मौका मिले कि वो क्या इंतखाब करना चाहते हैं। सीनियर तजियाकार हामिद बी ने कहा कि मीनार पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने जलसे किए थे। आज नवाज शरीफ का जलसा पीटीआई जलसों से बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। 2018 में नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 2023 को नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे। जिन्होंने 2018 में गिरफ्तार किया था वही उनको सैल्यूट मार रहे थे। उनकी तकरीर में जो असल पैगाम है, उन्होंने गालिब का एक शेर पढ़ा है। गालिब के शेर में उन्होंने खबरदार कर दिया कि अगर दोबारा कोई साजिश हुई तो हम इतना रोएंगे कि उन आंसुओं से एक तूफान भी आ सकता है। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कुछ सवाल भी उठाए हैं, जिसमें पहला सवाल ये है कि आपको पता है कि वो कौन है जो हर चंद साल बाद नवाज शरीफ को अवाम से जुदा कर देते हैं? आपको पता है कि धरना कौन करवा रहा था? नवाज शरीफ ने अपने बयानिए के बारे में बताया कि मेरा बयानिया ऑरेंज लाइन है, ग्रीन लाइन है, मेट्रो बस सर्विस, मोटर वे है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। मईशत की बहाली के लिए रोड मैप देना होगा। नवाज शरीफ ने आज अपनी पूरी तकरीर में आईने पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। तजियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का मस्बत पहलू ये है कि पाकिस्तान की सियासत जो ठप हो गई थी और पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल समझ नहीं आ रहा था कि कहां जा रहा है। कम से कम पाकिस्तान की सियासत का आज नए सिरे से आगाज हो गया है। सीनियर तजिया निगार मजहर अब्बास ने कहा कि 16 माह जो शहबाज शरीफ की हुकूमत रही उससे नून लीग की हुकूमत का ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। नवाज शरीफ मेडिकल इशू की बुनियाद पर मुल्क से बाहर गए थे। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि नवाज शरीफ 6 माह से साल के अंदर वापस आ जाएंगे, मगर 4 साल के बाद वापस आने पर ये सवाल उठते हैं कि क्या वाकई मेडिकल बुनियाद पर बाहर गए थे या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।